तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक न्यू सेशन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्लास 9 और क्लास 10 का जो कोर्स है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। कई सारे चैप्टर और एक्सरसाइज हटा दी गई हैं। कोर्स को बहुत ही यानी सरल एवं छोटा कर दिया गया है। और यहाँ पर हमारा जो बहुपद था, इसमें हमारी 3 एक्सरसाइज थी, वहाँ पर हमारी 2 एक्सरसाइज बची हैं। पहले एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, उसमें आपको सिर्फ एक्स अक्ष के शून्यांक बताने हैं। आपको कोई ग्राफ दिया जाएगा और उस पर कोई लाइन ड्रॉ होगी, वह लाइन जहाँ जहाँ एक्स अक्ष को काटेगी वह उसके शून्यांक हो जाएंगे। तो बस 6 सवाल है प्रश्नावली 2.1 में। तो आपको बस जहाँ जहाँ लाइन एक्स अक्ष को काटेगी वहीं गिनते जाना है और वहीं उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। अब हम जो है बहुपद के बारे में कुछ पढ़ते हैं, फिर प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण और उनके सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है, बहुपद और समीकरण में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यदि हम कोई एग्जाम्पल लेकर चलें, हमने लिखा यहाँ पर कितना x 6x² माइनस के 4x माइनस का 6। तो ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। यह एक बहुपद है, लेकिन यदि हमने इसी के बराबर में 0 लगा दिया तो यह एक समीकरण हो जाएगा। तो ये दोनों छोटे से डिफरेंट हैं समीकरण और बहुपद में, कि बहुपद क्या है और समीकरण क्या है। अब बात करते हैं कि बहुपद कैसे बनता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है चर, दूसरा होता है हमारा अचर और तीसरा होता है हमारा घात। और जो बहुपद के जो टाइप होते हैं वह घात पर डिपेंड करते हैं कि यह किस प्रकार का बहुपद है। तो सबसे पहले हम चरों की बात करते हैं। चर कौन होते हैं, ABCB के अक्षर। जो हमारे चर होते हैं वे क्या होते हैं, ABCB के अक्षर। और इनको हम चेंज भी कर दें तो इस बहुपद का जो है मान नहीं बदल देगा। अचर क्या होते हैं, अचर होती हैं हमारी संख्याएं। 6, 4, 6 जो संख्याएं हैं हमारी वे कैसी वे कौन है, हमारी अचर। यदि हमने यहाँ अचर को बदल दिया तो इस बहुपद का जो मान है वह बदल जाएगा, लेकिन यदि हमने चरों को बदला तो इस बहुपद का मान नहीं बदल देगा। घात, अब घात हमारी यहाँ पर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। उसी प्रकार हमारा इसी घात पर बहुपद डिपेंड करता है कि बहुपद कैसा है। यदि घात यहाँ पर 1 है, मान लो हमने लिया 4x माइनस के 2, तो यहाँ पर जो बहुपद होगा वह कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा, रैखिक। और यदि मान लो यहाँ पर हमने कोई 2 घात वाला बहुपद लिया है तो ये कैसा हो गया, द्विघात बहुपद। कैसा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। यदि यहाँ पर घात 3 है तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो ये हमारा घात डिफाइन करती है या घात डिफाइन करती है कि जो हमारा बहुपद है वह कैसा होने वाला है। यदि हमने इनके बराबर में 0 लगा दिया तो यह बहुपद की जगह समीकरण हो जाएंगे, रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण। इसके बाद आता है पदों की बात। कक्षा 8 में आप ये सब अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, बस आपको दोहराने की ज़रूरत है। हम गुणांक पढ़ चुके हैं कि गुणांक कौन होता है, तो हमें पता है कि जो चर होते हैं और अचर होते हैं उनमें क्या का संबंध होता है, गुणा का संबंध होता है। गुणांक का मतलब गुणा ही होता है। यहाँ पर पूछा जाए यदि आपसे x² का गुणांक, तो इस x के गुणांक में x² के गुणांक में कौन लिखा है, 5 लिखा है। यदि हमने पूछ लिया कि x का गुणांक कौन है तो x के गुणांक में कौन लिखा है, 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना हो जाएगा, -7। इसी प्रकार इसमें गुणांक होते हैं, पद होते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों के अनुसार हमारा क्या होता है, पद होते हैं। 1, 2, 3, जहाँ पर ये माइनस प्लस लगे होते हैं वहाँ पर पद ऐड होते हैं। तो यहाँ पर जो है पद कितने हैं, 3 पद हैं। यहाँ पर पद 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। घात हो गया, गुणांक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कक्षा 8 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हमको यहाँ पर पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमें सॉल्व भी करना है गुणनखंड विधि से और उसकी जाँच भी करनी है। तो द्विघात बहुपद जो हमारा होता है वह क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है हमारा ax² + bx + c। ये क्या होता है, हमारा द्विघात का व्यापक हल होता है। और इस प्रश्नावली को
अब हम प्रश्नावली जब 2.2 को लगाएंगे तो वहाँ पर हमें दो सूत्रों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो होगी शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, जिससे हम जांच कर पाएंगे कि जो हमने द्विघात बहुपद को सरल किया वह हमारा सही या गलत है। तो ये होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरा है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बराबर में होता है हमारा बी माइनस बी अपॉन ए। इसके बराबर में होता है हमारा सी अपॉन ए। ए यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर ऊपर होता है एक्स का गुणांक और नीचे होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ क्या किसका गुणांक होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद यहाँ होता है हमारा अचर पद ऊपर और नीचे वही है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो हमारे संबंध हैं द्विघात बहुपद से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये चीज़ें नोट कर लेनी है। यहाँ पर लिखा है कि घातों 1, 2 व 3 के बहुपद के क्रमशः रैखिक द्विघात व त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि जो हमारे घात है वही डिफाइन करती है कि हमारा बहुपद कैसा होगा। तो यदि हमारी घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा, 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा और 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगला है कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या होती है? हमारी रियल नंबर्स होते हैं और ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप का होता है। यदि यहाँ पर ए बराबर 0 रख दिया जाए तो ये आगे वाला पद क्या हो जाएगा? 0। फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन है कि इसके बराबर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अगला है कि एक बहुपद पी एक्स के शून्यांक उन बिंदुओं, एक बहुपद पी एक्स के शून्यांक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यही पॉइंट आपको प्रश्नावली 2.1 में अपनाना है और उन सवालों को सॉल्व करना है। आगे है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यांक हो सकते हैं। जब भी हम द्विघात बहुपद को सरल करेंगे तो उसके शून्यांक 2 निकलेंगे और जब भी हम त्रिघात बहुपद को सॉल्व करेंगे तो उसके बहुपद 3 निकलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो उनमें संबंध ये होता है, पिछले ए होता है यानी संबंध ए होता है, मैं अभी बता चुका हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, जहाँ ए होता है हमारा एक्स का गुणांक, नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी जो होता है वह होता है हमारा अचर पद और जो हमारा ए होता है वह होता है हमारा क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए और सी का गुणा करेंगे और बी आगे आएगा। तो हमें एक ऐसी संख्या को ढूंढना है, तो हमें एक ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना है जिसका यदि हम गुणा करें तो हमारे पास कितना आए? 8 आए। कितना आए? 8 आए। और यदि उसको घटाएं तो हमारे पास कितना बचे? 2 बचे। यदि हम उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 8 आए और उन दोनों संख्याओं को घटाएं तो हमारे पास कितना बचे? 2 बचे। तो हम यहाँ पर यदि हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस में 2x और माइनस के 8, तो यहाँ पर हमें बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x माइनस के 8। यहाँ पर हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस के 4, यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 और यहाँ पर हमारा x प्लस 2 और यहाँ पर बचेगा हमारा x माइनस के 4। तो यहाँ पर हम अब इनके शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांकों के लिए हम इनके बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो x प्लस के 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर मिलेगा हमें माइनस के 2 और x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा हमें कितना? 4। तो हम इसको कह सकते हैं अल्फ़ा का मान और इसको बोल सकते हैं हम बीटा का मान। अब करते हैं हम इनकी जांच करते हैं। यदि हम इनकी, तो सबसे पहले लगाएंगे हम सूत्र शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान कितना है? माइनस का 2 और बीटा का मान कितना है हमारे पास? 4। और हमें जो द्विघात बहुपद दिया गया है, हमें द्विघात बहुपद क्या दिया गया है?
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो यहाँ पर a का मान कितना होगा हमारे पास, a का मान होगा 1, b का मान कितना होगा हमारे पास -2 और c का मान कितना होगा -8। तो बस इन सब के मान रख दो। b का मान -2 है तो माइनस ए वाला बाहर और b का मान -2/a यानी 1। इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा +2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में 1। अब किसी भी संख्या के बटे में 1 उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो 2 बराबर 2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद है और जो हमारे शून्याङ्क निकले वो सही है। तो पहली जांच सत्य होती है। दूसरी निकालेंगे हम शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान हमें कितना दिया गया 1 और बीटा का मान कितना दिया गया -2। c का मान कितना दिया गया -8 और इसका मान कितना दिया गया है 1। सॉरी बच्चों, यहाँ पर बीटा का मान 4 है तो यहाँ पर हमारा 4 और अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास -2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस यानी माइनस, यहाँ पर प्लस का 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा -8 और यहाँ पर -8। तो हमारी जो सेकंड जांच है वो भी सत्य होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद के शून्याङ्क निकले हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। अब अगला सवाल, दूसरा सवाल है हमारे पास 4s² माइनस के 4s + 1। अब हम इसी में वही ट्रिक आजमाएंगे, a × c बराबर b। यहाँ पर a का मान 4 है, c का मान 1 है और b का मान -4 है। तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर 4। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका हम गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें, यदि उन संख्याओं को जोड़ें तो कितना आए हमारे पास 4 आए। हमें ऐसी दो संख्याओं को खोजना है जिनका गुणा करें तो 4 आए और उन दोनों संख्याओं को घटाएं तो कितना आया हमारे पास 4 आए। तो चलिए हम ऐसी दो संख्याओं को खोजते हैं। तो यहाँ पर 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s, यदि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो हमारे पास 4 आएगा और यदि इन दोनों को हम घटाएं तो भी हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर कंडीशन सॉल्व होती है। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2s तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2s - 1। यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 2s बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। तो 2s - 1 और 2s - 1। शून्याङ्कों के लिए क्या करेंगे हम, शून्याङ्कों के लिए इनके बराबर में क्या रखेंगे 0। शून्याङ्कों के लिए 2s - 1 बराबर 0 तो s बराबर 1/2। ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का मान और इसी प्रकार हो जाएगा हमारा बीटा का मान। ये दो मान हमारे आ जाएंगे। अब हमें करनी है जांच। शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान हमारा 1/2, बीटा का मान 1/2। b का मान हम बहुपद से लेंगे तो b का मान आएगा -4 और माइनस पहले है बाहर और a का मान हमारे पास है 4। इनका हम लेंगे भिन्न तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऊपर भी 2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, नीचे 4 ऊपर 4, 2 से 2 4 से 4 1 बराबर 1। तो हमारी जो पहली शर्त होती है वह सत्य होती है। अब हम सेकंड देखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान कितना है हमारे पास 1 और इसका मान कितना है हमारे पास 4। तो यहाँ पर करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4। तो हमारी जो सेकंड शर्त है वो भी प्रूफ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे शून्याङ्क निकले वह भी सही निकले। तो ये सवाल नंबर दूसरा था। सवाल नंबर तीसरा दिया गया हमारे पास 6x² माइनस के 3 माइनस के साथ। हम इसको सबसे पहले व्यवस्थित करते हैं क्योंकि पहले हमारे यानी चार और अचर वाले पद आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। तो ये हमारा एक बहुपद मिल गया। यहाँ पर हम वही ट्रिक आजमाएंगे, a × c बराबर b। तो a का मान 6, c का मान -3 और b का मान -7। यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा -7। तो हमें एक दो संख्या चाहिए जिनका हम गुणा करें तो हमें कितना मिले 18 मिले और उनको यदि हम घटा दें तो हमें कितना मिले 7 मिले। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 18 और उन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दें तो हमें कितना प्राप्त हो 7 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 × 7।
9 गुणा 7। यदि इन दोनों संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर माइनस के 18। और यदि इन दोनों संख्याओं को घटा दें हम, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस का 7। तो ये दोनों संख्या हम रख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x, आपस में घटाएंगे उन दोनों संख्याओं को, तो 9x माइनस की 2x माइनस का 3, 6x²। इस माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे तो 9x और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, एक बार और इन्हें व्यवस्थित कर लें तो 6 यानी 6x² प्लस 2x माइनस का 9x माइनस का 3। अब लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 2x लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 1, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। 3 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। शून्य अंकों के लिए हम इसके बराबर 0 रखेंगे। शून्य अंकों के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 2/3। ये हमारा अल्फ़ा का मान हो जाएगा। और इसका करेंगे हम 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये हो जाएगा हमारा बीटा का मान। अब हम करेंगे जांच, तो यहाँ पर हम जांच करेंगे। सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर आएगा -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास 3/2, बीटा का मान कितना है हमारे पास -1/3। समीकरण से लेंगे हमारा b का मान कितना दिया गया है हमारे पास, b का मान दिया गया है हमारे पास -7 और बाहर -a का मान कितना है हमारे पास 6। अब इसको करेंगे सॉल्व, यहाँ पर लेंगे हम भिन्न, तो आ जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा हमारा 2 × 6, 3 बार जाएगा, 3 का करेंगे ऊपर तो 9 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको घटाएंगे 7/6 और 7/6। तो पहली जांच हमारी सत्य होती है। अगली जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3। सी का मान कितना है हमारे पास, सी का मान हमारे पास है 3 माइनस का, और ए का मान कितना है हमारे पास 6। ये हमें बहुपद से उठा लेना है। इनको करेंगे सॉल्व, तो 1/3 माइनस का 3/6 माइनस 3/6, तो ये भी हमारे बराबर है। तो सेकंड जो हमारी जांच होती है वह भी सत्य होती है, अतः हमारे बहुपद के जो शून्य निकले हैं वो बिल्कुल करेक्ट निकले हैं। इसी प्रकार हमें सारे सवाल करने हैं बड़े ही ध्यान से, तो करते जाइए और अपने पेपर में मार्क्स पक्के करते जाइए। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता है। तो चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं हम, सवाल नंबर 14। अगला सवाल है हमारे पास 4u² प्लस 8u। तो ये बहुत ही सरल सवाल है। इसमें हमें सीधा कॉमन लेना है, यहाँ पर किसी भी पार्ट को तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसके बराबर में 0 मान लेना है। हमें लिखना है माना 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहाँ पर हम 4u कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर u प्लस के 2 बचेगा बराबर में 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4u, इन दोनों पदों को अलग अलग करें तो इसके बराबर 0 यानी u बराबर 0। ये हमें अल्फ़ा का मान मिल जाएगा। और दूसरा u प्लस के 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर -2, ये हमें बीटा का मान मिल जाएगा। ये हमारे दोनों शून्यांक निकल आए हैं। अब हमें इनकी केवल जांच करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ए और बी के मान लेने हैं हमें बहुपद में से, और अल्फ़ा और बीटा में दिए गए हैं। तो अल्फ़ा का मान है a और बीटा का मान है -2। बी का मान हमें यहाँ पर 8 दिया गया है और ए का मान यहाँ पर हमें 4 दिया गया है, और माइनस आगे लगाया तो माइनस आगे लगा दें। तो यहाँ पर -2 और इसको काटेंगे तो 4 दूनी यानी -2। तो पहली जो जांच होती है वह हमारी सत्य होती है। अगली जांच करते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान हमारे पास 0 है, बीटा का मान हमारे पास -2 है।
और सी का मान हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है तीसरा पद नहीं है, जो हमारा अचर पद है वह नहीं दिया गया। तो यहाँ पर सी का मान क्या हो जाएगा 0। तो 0 बटे में ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है हमारे पास 4। तो इसका हम जब 0 का गुणा -2 में करेंगे तो 0 और ऊपर 0 है तो ये भी 0, यानी जो हमारी सेकंड जांच है वह भी हमारी सत्य जांच होती है। हमारे बहुपद के शून्यांक बिल्कुल सही निकले। ये हमारा 14 सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल है t² - 15। तो ये बिल्कुल चौथे सवाल की तरह है, इसके बराबर में हमें 0 मानना है। t² - 15 बराबर 0। अब हमें इस 15 को उस तरफ कर देना है, यानी t बराबर आ जाएगा हमारा 15। इसका हम वर्ग लेते हैं, वर्ग लेने पर तो यहाँ पर हमारा t वर्ग हो जाएगा और रूट में आ जाएगा 15, आगे आ जाएगा प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, एक बार t का मान +15 लेंगे और दूसरी बार t का मान कितना लेंगे -15। ये होगा हमारा बीटा का मान और ये होगा हमारा अल्फा का मान। ये हमारे इस बहुपद के शून्यांक निकल आए हैं। अब हमें इनकी जांच करनी है, बहुत ही सरल सवाल है। तो इस हम करेंगे शून्यांकों का योगफल। पहली जांच, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर b-b/a। अल्फा का मान कितना है हमारे पास √15 प्लस बीटा का मान कितना है √-15। बी का मान हमारे पास दिया नहीं गया। यहाँ पर हमें केवल ए और सी का मान दिया गया है, बी का मान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा हमारे पास 0 और ए का मान कितना है हमारे पास 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे √15 और यहाँ पर माइनस और प्लस, तो यहाँ पर माइनस आएगा और √15 ऊपर 0 है तो 0 और इसका भी 0 आ जाएगा तो 0, यानी पहली जांच सत्य जांच होती है। अगला करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15। सी का मान कितना है हमारे पास, सी का मान -15 है और ए का मान कितना है 1। इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो 15 बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा -15 और यहाँ पर -15, यानी दूसरी जांच भी हमारी कैसी होती है सत्य जांच होती है। अब आता है हमारा छठवां सवाल। छठवां सवाल कह रहा है हमारा 3x² x - kx - 4। तो हमें वही करना है a × c बराबर b। a का मान 3, b का मान c का मान -4 और b का मान -1। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी हैं जिनका यदि हम गुणा करें तो 12 आए और उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमें कितना बचे 1 बचे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 3। तो यहाँ पर हमें 12 मिल जाएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3x² माइनस, उन दोनों को घटाना है, यानी 4x माइनस का 3x -4। तो यहाँ पर 3x² माइनस के 4x माइनस प्लस 3x माइनस के 4। यहाँ पर हम दोनों को व्यवस्थित कर लेंगे तो 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 4, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1। जब बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह पलट जाता है। तो यहाँ पर 3x माइनस के 4 और यहाँ पर x प्लस 1। अब शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इनके बराबर में हम 0 रखेंगे तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। पहला शून्यांक जिसे हम अल्फा का मान बोल सकते हैं और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, इसे हम बीटा का मान बोल सकते हैं। अब हम इनकी जांच करेंगे। शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1। बी का मान कितना होगा, बी का मान -1 और बाहर भी माइनस। ए का मान कितना है हमारे पास 3। अब यहाँ पर हम इसका और इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा -1/3 और यहाँ पर वो प्लस का 1/3 और इसका यदि हम सॉल्व करेंगे तो 1/3। तो जो हमारी पहली जांच होती है वह सत्य होती है। अब शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का
गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान हमारे पास 4/3 है और बीटा का मान -1। सी का मान हमारे पास -4 है और ए का मान है हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। तो हमारी जो दूसरी जांच है वो भी सत्य होती है। तो ये हमारे जो पहले के 6 सवाल थे वो सॉल्व होते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न के सवालों पर। दूसरे प्रश्न में भी हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं, जस्ट इनका उल्टा है। हमें अब की बार ए दिए गए हैं और हमें ए बहुपद ज्ञात करना है। अभी हम बहुपद से ए ज्ञात करते थे, अब हमें इनसे बहुपद को ज्ञात करना, मतलब उल्टा चलना है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब करना है हमें दूसरे के क्वेश्चन। जो हमारे पहले के क्वेश्चन 6 थे वो हो चुके हैं। अब दूसरे में जो क्वेश्चन है हम उनको हल करते हैं। दूसरे में भी हमारे पास 6 क्वेश्चन है और हमें वहाँ पर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है और उससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम बारी बारी से दूसरे प्रश्न के सवालों को करते हैं। जो हमारा दूसरे का पहला सवाल है, वो है हमारे पास 1/4 और -1। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो है शून्यांकों का योगफल है और ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। हम इसको सॉल्व करेंगे और हम जानते हैं, हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर आएगा 1/4 और गुणन यानी शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसके बराबर में क्या दिया गया है, -1। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। क्या दिया जाता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमें फॉर्मूला दिया जाता है और इसमें हम मान रख के द्विघात बहुपद को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान पुट करना है। तो यहाँ पर x² एज इट इज रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 आ जाएगा और यहाँ पर x ज्यों कहते हो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारा -1। तो इसका मान पुट कर देंगे बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर LCM लेंगे क्योंकि इसके हर में भी कुछ नहीं है और इसके हर में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 4 LCM। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सीधा 4 उसमें जाएगा, तो 4x², यहाँ पर -x और यहाँ पर -4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा x का, तो x रहेगा और माइनस चिन्ह जो हमारा एजिटेज रहेगा और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। अब हम इसको जहीं का तहीं लिखेंगे 4x² x -4 बराबर 0 और यहाँ पर भाग में था, यहाँ पर गुणा में पहुँचेगा तो आ जाएगा हमारा 0। तो हमें जो दिए गए थे शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, तो उससे हमें जो बहुपद प्राप्त होता है वह हमें ए प्राप्त होता है। चलिए हम अब दूसरा सवाल करते हैं इसी का दूसरा सवाल है हमारे पास √2 और 1/3। ये हमें दिए गए हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अब हम इन्हीं को भी उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहला सवाल किया। हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में √2 दिया गया है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना दिया गया है, 1/3। ये हम जानते हैं। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² एज इट इज और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2x जो कहते हो प्लस साइन अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 बराबर 0। यहाँ पर हमारा वहीं एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पर एलसीएम में कितना आएगा, 3। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x² माइनस यहाँ पर रहेगा तो 3√2x प्लस साइन और यहाँ पर 1 बराबर में क्या रहेगा हमारा 0। अब 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि जो हमारा 3 है वो डिवाइड में है और वहाँ पर जाएगा तो कहाँ पर पहुँचेगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये हमारा
जो दूसरे सवाल में हमें दिए गए थे शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, तो उनकी सहायता से हमें ए द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है। ये इसका आंसर है। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास 0 और √5, 0√5। हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें बिल्कुल उसी विधि से पूरे जो है सवाल करना है, तो आप भी कर सकते हैं यदि आपको समझ में आ चुका है तो हम क्या करेंगे, ये हमें शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। तो हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमें कितना दिया गया है 0, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा √5। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम इसमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x² माइनस ये 0 है, इंटू में x है, और यहाँ पर इंटू में क्या रहेगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वह √5 बराबर 0। यहाँ पर x² ज्यों कहते हैं, अब जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस √5 बराबर 0। तो ये हमें दिए हुए शून्यांकों के योगफल और गुणनफल से हमें इसके लिए द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है हमारे पास 1,1। इसके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल सेम दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और शून्यांकों को गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया गया है 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस का निशान और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 इंटू में x प्लस साइन अल्फ़ा इंटू बीटा 1 बराबर 0। तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो दिए हुए शून्यांकों के गुणनफल व योगफल से हमें इसका बहुपद प्राप्त हो जाता है। ये इसका आंसर है। अगला सवाल है पाँचवा सवाल है -1/4 प्लस 1/4। ये हमें शून्यांकों का योगफल व गुणनफल दिया गया है। सिंपल सा वही स्टेप अपनाने हैं हमें कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल होता है, जो हमें कितना दिया गया है यहाँ पर 1/4, और जो हमारा शून्यांकों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पर कितना दिया गया है 1/4 या 1/4। तो हम अब क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस साइन अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। x² और इनके मान जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ पर -1/4 इंटू x प्लस 1/4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हमारा 4 आएगा, 4 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4x², यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से होगा x का गुणा, तो x ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर हमारा केवल 1 रहेगा इजिकल टू 0। अब हम इक्वेशन लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर में 0, क्योंकि जो हमारा 4 होगा वो गुणा में पहुँचेगा और गुणा में 0 हो जाएगा। तो दिए हुए शून्यांकों से हमारे जो बहुपद मिलता है हमारा, वो होता है हमारा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमें 6 दिया गया है 4 और 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वी नो डैट हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो यहाँ पर हमें 4 दिया गया है, और शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जो हमें यहाँ पर 1 दिया गया है। यहाँ पर हम इससे इक्वेशन लगाएंगे और बस सवाल को हल कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर हम x²
इनके मानों को पुट करेंगे तो 4x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये सबसे आसान था, ये हमें इसका भी बहुपद मिल गया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 6 सवाल थे जिनको हमने बड़े ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। आपको भी इसी मेथड से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पेपर में बड़े ही आसान तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली जो होती है 2.2 ख़त्म होती है और 2.1 में आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था कि जो ग्राफ है उस पर एक लाइन ड्रॉ होगी और वो लाइन जहाँ जहाँ एक्स अक्ष को काटेगी वहाँ पर उसके शून्यांक हो जाएंगे। तो आपको गिनकर उसके शून्यांक बस बताने हैं। तो उस प्रकार आपकी 2.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार हमारा जो दूसरा चैप्टर बहुपद था पॉलीनोमल वो समाप्त होता है। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।